अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं प्रोफेसर एकेडमी। आज मैं अपनी एक नई लेक्चर के साथ हाजिर हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि हाउ टू मेक इक्वेशन। ये क्वेश्चन बार बार कभी एनटीएस के पेपर्स में आते हैं, कभी दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है एनालिटिक मैथमेटिक्स है या कुछ इस तरह की रीजनिंग्स है, इसकी मुशाबियत है। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को दो तरीक़ों से हल करने की कोशिश करूँगा। पहले तरीके में एक वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, जबकि दूसरी तरीके में दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में किस तरह हल किया जा सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पर सिंगल वेरिएबल, अगर हम इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में हल करना चाहेंगे तो मैं इसको सिंगल, या फिर मैं इस क्वेश्चन का जो एक स्केच सा बनाऊंगा अपने दिमाग में, उसको ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने पेश करूंगा। जो मैंने लिखा है प्रेजेंट एजेस क्या है, मैं लूँगा सना, दूसरा लूँगा माहा। यहाँ पे लिखा है सना इज़ 5 years older than माहा। इट मीन्स दैट सना एज इज़ x प्लस 5, यानी 5 ज़्यादा है किससे, माहा से। माहा की एज भी मैं x लूँगा। ओके, सना एज इज़ 5 years older than माहा। तो सना की उम्र माहा की उम्र से 5 साल ज़्यादा है, तो x प्लस 5 इंटू एक्स। अब हम आते हैं इस तरफ 5 years ago, यानी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात है, यानी हम तो 5 साल पहले इसकी एजेस क्या थी, पहले हम वो मालूम करेंगे। ओके, तो 5 years ago, 5 years ago 5 साल पहले इसकी एजेस क्या थी, ये होगी x प्लस 5 माइनस 5। एगो माजी में जो एज, माजी का जो एज है उसको हम इससे माइनस करेंगे। x प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5। ये माइनस 5 प्लस 5 के साथ कैंसिल हो गया, हमारे साथ बाकी बच गया x इंटू एक्स माइनस 5। तो ये थे 5 साल पहले वाली एजेस। सना की जो 5 साल पहले वाली एज थी वो x थी, और माहा की जो 5 साल पहली वाली उम्र थी वो x माइनस 5 थी। अब आते हैं इसके बाद सेंटेंस के दूसरे कंडीशन की तरफ, जो लिखा है सना वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में बात हो रही है। प्रेजेंट का तो मैंने लिखा है सना वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज माहा। सना की उम्र माहा की उम्र से दोगुना थी। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि यहाँ पर 5 साल पहले सना की उम्र, सो मैं लिखूँगा यहाँ पे, चलो रेड में लिखता हूँ, 5 साल पहले जो उम्र थी वो क्या थी। सो 5 साल पहले वाली उम्र सना वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज माहा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज माहा। 5 साल पहले माहा की उम्र ये थी, सो ट्वाइस टू मल्टीप्लाइड विद x माइनस 5। तो इक्वेशन बनता है x इज इक्वल टू 2x माइनस 10। इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा यहाँ पे। ये है माहा की मौजूदा उम्र, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है दियर प्रेजेंट एजेस आर x प्लस 5 इंटू एक्स। तो माहा की मौजूदा उम्र 10 years है। अब सना की उम्र मालूम करने के लिए x की जो कीमत है वो हम यहाँ पे डाल लेंगे। तो ये हमारे साथ आता है x प्लस 5 इज, तो x में जब हम x की जगह 10 फुट करते हैं तो ये हमारे साथ आता है 15। यहाँ पर हमारे साथ जो उम्र आती हैं सना की वो है 15 years। तो कंसेक्यूटिवली हमारे साथ सना की उम्र 15 years और माहा की उम्र हमारे साथ 10 years आता है। तो ये हैं सना और माहा की मौजूदा उम्रें।
एक तो ये तरीका है सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करने का। सिंगल वेरिएबल में आप एक स्केच सा बना लेंगे, फिर इस स्केच से एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। एक इक्वेशन को मैंने कंडीशन के बाद बनाया है। इस इक्वेशन से फिर आप वापस प्रेजेंट एजेस में वैल्यू लगा के मौजूदा एजेस मालूम कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसमें हम तो मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल यूज़ करेंगे। एक के लिए x सपोज़ करेंगे, दूसरे के लिए y सपोज़ करेंगे, फिर उससे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 निकालेंगे। उन इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन के बाद हमारे साथ सना और माह की एजेस खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि सना इज़ 5 years ओल्डर देन माह। याद रखिए इनमें हम इक्वेशन बनाएंगे, और जब इक्वेशन बनाएंगे तो ये तरीका पिछले वाले तरीके से थोड़ा मुख्तलिफ है। तो अगर हम सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो सना के लिए लेट सना एज इज़ x और माहाज एज इज़ इक्वल टू y। इसमें हमने तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स ले ली, एक सना के लिए जो x है और दूसरी माह के लिए जो y के बराबर है वेरिएबल। अब आते हैं क्वेश्चन की कंडीशन की तरफ। सना इज़ 5 years ओल्डर देन माह। सना माह से 5 साल बड़ी है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप करूँगा जो मैं लिखूँगा x इज़ इक्वल टू सना इज़ 5 years ओल्डर देन माह। मैं लिखूँगा यहाँ पे y प्लस 5। अगर मैं माह की उम्र के साथ 5 जमा करूंगा तो ये तब सना की उम्र के बराबर होगी, इसलिए मैंने x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 लिया है। ये गलती हरगिज़ मत करना। बाज़ लोग क्वेश्चन में यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, जो कि गलत है। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि सना माह से 5 साल बड़ी है, तो माह की उम्र के साथ यानी y के साथ हम 5 को ऐड करेंगे। हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे। और इसके बाद जो आती हैं 5 years एगो, यहाँ पर ये एक कंडीशन है कि 5 साल पहले सना वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज माह। फिर बाद में इसको आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा 5 years एगो। 5 years एगो हमारे साथ 5 years एगो 5 साल पहले 5 years एगो सनास एज x माइनस 5 वाइल माहास एज y माइनस 5। क्योंकि करंट जो एजेस हैं इससे हम 5 माइनस करेंगे क्योंकि 5 साल पहले की बात है। अब हम आते हैं इससे 5 years एगो वाली एजेस तो मैंने यहाँ पे लिखी। इस जुमले पे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है सना वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज माह। अब ये क्लियर है कि सना की उम्र माह की उम्र की 2 गुना है। तो यहाँ पे मैं सना की जो 5 साल पहले की उम्र थी मैं यहाँ पर लिखूँगा x माइनस 5 इज इक्वल टू माह की उम्र की 2 गुना थी, तो माह की उम्र 5 साल पहले माह की उम्र y माइनस 5 थी, और यहाँ जो 2 गुना थी तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये हमारे साथ एक और इक्वेशन बनने जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा आगे ले जाऊँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 2y माइनस 10। इनसे हम फिर इसको रीअरेंज करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। माइनस 5 अगर वहाँ पे ले जाए तो ये प्लस 5, यहाँ पर है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। अब ये आ गया हमारे साथ दूसरा इक्वेशन। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखा जाए, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तफरीक या माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x अच्छा एक बात, यहाँ पर इक्वेशन 1 को थोड़ा रीअरेंज करेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इधर ले आए माइनस वाई इज इक्वल टू 5। फिर हम इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे, सारी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन 2 को यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 5। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से तफरीक करने के बाद इसकी अलामतें चेंज होती हैं। सो
माइनस और प्लस एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे और ये हमारे साथ आ सकता है y इज इक्वल टू 10। तो y किसकी उम्र है? मौजूदा महाज की उम्र है जो कि 10 के बराबर होता है, यानी 10 ईयर्स। और अब इस y की जो कीमत है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो हमारे साथ महाज की सनास की जो उम्र है वो ख़ुद बहुत कैलकुलेट हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह 10 और 5, तो ये हमारे साथ आता है 15 ईयर्स। तो ये अब हमारे साथ 15 ईयर्स कैलकुलेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि नतीजा दोनों तरीक़ों में एक ही रहा। सनास की उम्र 15 साल और महाज की उम्र 10 साल आ चुके हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि इस तरह की क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। हमें इन दो तरीक़ों से, दो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो मैंने आज आपके सामने इस बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।